मूस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आरती कुंज विहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला यशोदानंद आनंद कंद ललित मुख चंद्र उदारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली लतन में ठाड़ी बनमाली भ्रमर सी हलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित सभी श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे पदे मुरचंग मधुर मृदंग वारिणी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह गंगा बली शिव की जटा देवी हरि अधकी चरण छवि सेवनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तटरेणु बजी रही वृंदावन वेणु चहुदिश धूप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव भंग तेर सुन दीन भिखारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमल सुखमुख विगलित निगमा कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रास निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी दिखापनि वारिणी जन्म मृत्युमय भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की
अतिशय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासी भगवत शतकारी परमा ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुनीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम कायेन वाचा मम शरीरात्मना वा ब्रह्मणो वा करोमि अद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे करारविन्देन पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशनम् वटशपथशपुटेशयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पाराखित वितरोति भद्रादिकं मोहवशायोजत गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गृहे गृहे गोपवधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या हे निश्चितं तं मया भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यूहे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु दिव्ये पिबल्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर नाथवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वापरमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे नुतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभात्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री रेणुका मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमती च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपाकरकमलधरा भारती सुप्रसन्ना कांति सितामृषतनिन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि प्रेमाञ्जनचुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तदहं भजामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शयन्
वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठात् पुरनेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म देहि मोहि श्री वृंदावन को वास। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टि के कण कण में बसा हुआ आनंद कंद सच्चिदानंद घन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप सद्गुरुदेव उपस्थित भक्ति प्रेम स्वरूप भक्तगण जीवन का हर क्षण उस परमात्मा के लिए जीना चाहिए। ये हो सकता है वैष्णवों के जीवन में। ऐसे ही पावन वैष्णवों का संवाद है आगे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में ज्ञानी विदुर जी और प्रेमी उद्धव जी का संवाद आता है। श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा है, जिस कथा में हम आनंद ले रहे। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद आगे आएगा। जिन महापुरुषों का यह संवाद है, महात्मा श्री विदुर जी का थोड़ा सा चरित्र हमें सुनाना बहुत जरूरी है। विदुर जी का चरित्र बहुत पावन है। विदुर जी स्वयं धर्मराज थे, लेकिन मांडव्य ऋषि के शाप से उनको दासी पुत्र होना पड़ा।
एक बार क्या हुआ, किसी राजा के यहाँ चोरी हुई और चोरी करने के बाद राजा के सिपाहियों ने देखा कि ये चोर चोरी कर रहे हैं। पकड़ने के वास्ते जब उनके पीछे दौड़ते हैं तो चोरों ने क्या किया कि डर के मारे जो भी धन लुटा था वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में लाके रख दिया। तो महामुनि मांडव्य जी ध्यान मग्न थे, चिंतन में मग्न थे। तो ऋषि मांडव्य को उन लोगों ने पकड़ा, राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा कि साधु होते हुए भी चोरी करता है। मांडव्य ऋषि एक शब्द नहीं बोले। ऋषि को कहा कि तुम चोरी करते हो, तुम तो साधु हो, संत हो। साधु होके चोरी करते हैं इसलिए तुम्हें हम दंड देते हैं। उनको उसी समय शूली पर चढ़ाने का दंड मिला। जो उनके हाथ पैर में इस प्रकार के शूली के कांटे ठोकने ही वाले थे, उसी समय उस शूल का पानी हो गया। मांडव्य ऋषि ने उस राजा को कुछ भी नहीं कहा, सीधा वो ऊपर गया स्वर्ग में। वहां जाके धर्मराजा को मिले कि हमें यह बताओ कि हमारे कौन से जन्म का पाप है कि हमको शूली मिली, चोरी तो हमने नहीं किया था। तो यम धर्म ने कहा कि तुमने कुछ न कुछ तो पाप किया ही होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बचपन में एक पाप रहा है। बोले कौन सा? तुमने छोटेपन में एक भिंगुटी को पकड़ के उसके गुदद्वार द्वार में कांटा टोचा था और उसको असह्य वेदना हो गई थी। उन वेदनाओं का पाप तुम्हें लगा है और उसी पाप के कारण तुम्हें कुछ क्षण के लिए एक सूली पर चढ़ाया गया। तो मांडव्य ऋषि को बहुत गुस्सा आया। वे कहने लगे कि बचपन में तो कोई पाप पुण्य का ज्ञान तो नहीं होता और ऐसे समय पे होने वाले दोष को, अपराध को तुमने इतने बड़ा दंड दिया तो हम तुम्हें शाप देते। तो उसी समय धर्मराज ने, यम धर्म ने कहा, हाथ जोड़ के महाराज शाप जरूर दीजिए, लेकिन ऐसा शाप न दे कि मुझे शाप के कारण राजा न बनने पड़े, दासी पुत्र न बनने पड़े और चांडाल न बनने पड़े। राजा, दासी पुत्र और चांडाल, तीन बातों को छोड़कर मुझे कुछ भी बनाओ, कुछ भी शाप दो। तो मांडव्य ऋषि गुस्से में थे, बोले तुम्हें ये तीनों में से तीनों ही शाप हम देते। तीनों ही शाप इनको दे दिया। तो उसी शाप के कारण यम धर्म ही आगे चल के दासी पुत्र हुए, शूद्र हुए। राजा के रूप में वे युधिष्ठिर हुए, दासी पुत्र के रूप में विदुर हुए और चांडाल के रूप में वाल्मीकि हुए। ये तीन शाप उनको दिए। वो शाप, तीनों ही शाप सच्चे हुए। इसलिए वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में बहुत सारी हत्याएं की, चोरियां की, डकैती की, बहुत उनका चरित्र बेकार था। तो गुस्से के कारण तीनों ही शाप दे दिए। युधिष्ठिर यम धर्म ही बने, इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। उसके बाद विदुर जी, जिसने अपना प्रेम परमात्मा को अर्पण किया रहता है, उसको ही भगवान स्वीकारते हैं। दासी पुत्र उनको बना दिया, लेकिन भगवान ने उनको स्वीकारा था। उसकी कथा आगे आएगी। किसी संत ने कहा, रही मन रहिला की भली, जो परसत मन लाय, परसत मन मैला करे, जो मैदा जरि जाय। बहुत सारा अध्यात्म इस दोहे में। जब अपने मन में विकार होते हैं,
विकारों के सहित मन को यदि परमात्मा के चरणों में समर्पित करो तो एक दिन तुम्हारा मन भी परमात्मा हो जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा। विदुर जी तो ज्ञानी थे, ऐसे दिव्य ज्ञानी थे कि उनके जीवन के बारे में तो बहुत सारे बातें हैं। हमारी कथा बहुत पिछड़ी गई है, हमको बहुत आगे जाके छोड़ देना है तुम्हें, इसलिए हम संक्षिप्त के रूप में दशम स्कंध का प्रेम तुम्हें भरपूर हम सुनाएंगे। बाकी तो ये तो कथाएं हैं, कहानियां हैं, इसमें कोई इतना दम तो है नहीं, लेकिन है भक्तों की कहानियां। विदुर जी और विद्धो जी का संवाद है। बात ये हो गई, महाभारत का युद्ध आगे होने वाला था। भगवान ने आज्ञा दी थी कि करो, कोई बात नहीं, दुराचारियों को मारने के लिए शब्द को कोई काम नहीं है, वो तो विचार को नहीं ग्रहण करेंगे, युद्ध से वो ठीक हो जाएगी। देखो, आपने वंश का अभिमान सभी को होता है। विदुर जी महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि अपना वंश जो है उसका विनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र जी के पास जाके उन्होंने कहा कि महाराज श्री, आप राजा है, आप अपने पुत्रों को संभाल सकते हैं। वो तो पहले से ही आंधे थे, फिर उन्होंने आंधे आंख भी आंधी कर दी, सुना ही नहीं, सुनते हुए भी सुना नहीं, कुछ प्रतिक्रिया प्रकट नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया विदुर जी ने कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दुर्योधन को ही समझा देता हूं। दुर्योधन समझदार है। अब आंधे के मोह में फंसा दुर्योधन है, अज्ञान के मोह में फंसा है दुर्योधन। तो विदुर जी दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को बोले, दुर्योधन, अरे भैया तुम तो भाई भाई है, आपस में युद्ध करोगे तो आपस में ही मर जाओगे। तो मैं सोचता हूं युद्ध न हो जाए। और पांडव तो इतने सीधे साधे हैं भैया, तुम थोड़ा सा भी खाने पीने के लिए दो दोगे तो प्रसन्न है। उसने कहा कि विदुर जी, अन्न तो मेरा खाते हैं और गुण पांडवों का गाते हैं, तुम पांडवों के पक्षपाती हो, तुम पांडवों की तरफ से हो, साधु किसी के ही तरफ से नहीं होता। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। साधु किसी से दोस्ती ही नहीं करता और किसी से दुश्मनी भी नहीं करता, वो दोस्ती और दुश्मनी से परे होता है। ऐसे ही संत थे विदुर जी, किसी के प्रति उनको दुजा भाव नहीं था, द्वेष नहीं था, मच्छर नहीं था। देखिए, विदुर जी ने बहुत सारा समझाया, बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि खाता मेरे और गुण उसके गाता है, धिक्कार है तुम्हें, रहना हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ यहां से। विदुर जी संत थे, जब उनका अपमान किया गया तो विदुर जी ने उस घर को त्याग दिया। उन्होंने, वो मंत्री थे धृतराष्ट्र राजा के, अपने शरीर के राजवस्त्र निकाले ऊपर से और राजवस्त्रों को वहां पर रखा। कहां पर? वो राजा के दरवाजे पर रखा। बोले तुम्हारे वस्त्र, बोले आज से हस्तिनापुर में कभी पांव पैर नहीं रखूंगा, जब यहां पर पांडवों का साम्राज्य होगा तो मेरा मन होगा, तब मैं हस्तिनापुर में पैर रख सकता हूं। संकल्प लिया, हस्तिनापुर का त्याग किया। किसी के घर में यदि महापुरुषों का अपमान होता है, उसी का पूरा ऐश्वर्य खलास हो जाता है, समाप्त हो जाता है। महात्माओं के चरण तुम्हारे घर में लगते हैं तो ऐश्वर्य आ जाता है, और वो ये चरण अपमानित होके जब तुम निकाल दोगे तो तुम्हारे पास कंगाल हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे।
संतों को सम्मान के साथ रखो तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य मिलेगा, कि उनके कब्जे में लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। वो कहेंगे लक्ष्मी को जाओ इसके घर में तो जाएगी, वो ऐसी नहीं तुम्हारे घर में आएगी। तो महात्माओं के श्री चरण अपने घर में पड़ते हैं तो ऐसा ऐश्वर्य मिलता है। विदुर जी को निकाल दिया। स कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों ने जितना भी आज तक पुण्य किया था पूरा पुण्य उसी समय समाप्त हुआ। विदुर जी थे तब तक कोई अड़चन नहीं थी, कोई संकट नहीं आया, कोई परेशानी नहीं हुई। यह महात्मा संत का आशीर्वाद है। विदुर जी जैसे हस्तिनापुर से निकल पड़े, महात्मा थे, दिव्य पुरुष थे, कौरव का पुण्य समाप्त हुआ, उनकी राजलक्ष्मी गिरने लगी, उनके पीछे बहुत सारे संकटों ने उनको घेर लिया। विदुर जी निकल गए, बहुत सारे तीर्थों में गए। उन्होंने राजवस्त्र निकाले, गृहस्थाश्रम के ही वस्त्र निकाले और वानप्रस्थी जैसे वस्त्र पहन के यात्रा करने लगे। किसी यात्रा को जाओ, वहां जब गए तो किसी तीर्थ जाते हैं, पहले तीर्थ का स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान के उपरांत देव दर्शन करते हैं, देव दर्शन के उपरांत भिक्षा करते हैं और भिक्षा के उपरांत सोते हैं जमीन पर। तीर्थों में कभी गद्दियों पे नरम बिछाने पर नहीं सोना चाहिए। तीर्थ तो ऐसा तीर्थों का नियम होता है, वो पालन करने लगे। और दूसरी बात भागवत जी में लिखा है, वृत्तानि चेरे हरितोषणानि, ऐसा व्रत करने लगे कि परमात्मा श्री हरि प्रसन्न हो जाए, भगवान का संकीर्तन कर दे। कितना प्रेम है विदुर जी के जीवन में, जिनके प्रेम के कारण स्वयं भगवान कृष्ण जी भी उनके कुटिया पर गए थे। प्रेम तो परमात्मा को ला सकता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, सागरी दूध धराई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रीत लगाई, बहुविध प्रीत लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुवद प्रीत लगाए, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, रासु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सूर कुरुर इस लायक नाही, कह लगे करहु बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे बड़ा होता है। आगे सुनने को मिलेगा कि गोपियों ने केवल प्रेम किया। उद्धव विदुर जी अपने श्री हरि के चरणों में केवल प्रेम करते हैं। प्रेम है। जब कृष्ण परमात्मा उनके कुटिया पर आए,
विदुरानी जी घर में थी। भगवान ने कहा कि बहुत भूख लगी है। भगवान को भूख वहीं लगती है भक्तों के घर में। राजा के घर से तो अपमानित हुए थे, तो भक्तों को कहे कि मुझे बहुत भूख लगी है। विदुर जी घर नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी ने कहा भगवान हम तो बहुत गरीब हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी गरीब श्रीमंती नहीं पूछने आया हूं, भूख लगी है। जंगल में द्रौपदी को मांगा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे। द्रौपदी ने कहा कि हम दरिद्र वनवासी, अब क्या है? बोले हम वनवासी है कि क्या नहीं देखने आया है? तू क्या देती है देखने आया हो। परमात्मा विदुरानी जी को कहे कि जो भी हो माता जी सो दे देना। मां के पास कुछ नहीं था, 2 केले थे। एक केला तो परमात्मा के हाथ धरना, एक दोनों केले उठाए, ऊपर के छिलके निकाले, छिलके तो परमात्मा के हाथ पर दिए और परमात्मा को तो छिलके दिए और अंदर के जो गर थे वो स्वयं खाने लगी। खाओ बोले खाओ। क्या भगवान भी खाने लगे। कितने भोले हैं परमात्मा। जितना भोला है संसार में उतना भोला कोई नहीं है। यशोदा माँ ने कहा रे क्यों रे, तो निर्गुण निराकार है और मेरे गोदी में आके क्यों बैठा है सगुन होके। उन्होंने कहा माँ मुझे सब कुछ ये है, लेकिन मैं भोला बनने के लिए सगुन अवतार लिया है। मैं आज तक कभी भोला नहीं बन सका। राम अवतार में नहीं भोला बना, परशुराम में नहीं भोला बना, मत्स्य कच्छप आदि आदि अवतारों में भोला नहीं बन सका। मुझे भोले बनने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे घर आया हूं। कितना प्रेम है। परमात्मा को इतना भोला समझो। वो हृदय जान सकता है जिस वैष्णव का हृदय भोला है, उसी के तो भोले परमेश्वर मिलते हैं। हरिपद प्राप्ति भोल्या भाविकासी, हरिपद प्राप्ति भोल्या भाविकासी, हरिपद प्राप्ति भोल्या भाविकासी, हरिपद प्राप्ति भोल्या भाविकासी, अभिमानियासी नरकवास, अभिमानयासी अभिमानयासी नरकवास, अभिमानयासी नरकवास। अभिमान जासी नरकवास, अभिमान जासी नरकवास, प्राप्ति भोल्या भाविकासी, हरिपद प्राप्ति भोल्या भाविकासी, हरिपद प्राप्ति भोळ्या भाविकासी, अभिमान त्यासी नरकवास किंवा गर्भवास। श्री हरि के पद की प्राप्ति भोले को होती है। अपने किए कर्म का अहंकार जिसके जीवन में नहीं होता उसको भोला कहते हैं। भक्ति भी कर्म है, यज्ञ भी कर्म है। इन कर्मों में जो भी भाव प्रकट होते उसमें किसी भी प्रकार का अहम का भाव न रहे, यही भोलापन है। तो परमात्मा विदुर जी इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करने लगे और तीर्थ यात्रा करते करते बहुत जगहों पर घूमे। फिर बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई
और लड़ाई के उपरांत पांडवों को विजय मिला और विजय के उपरांत फिर उद्धव जी घूमते 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 यमुना जी के किनारे वृंदावन आए। वृंदावन जब आए भगवान विदुर जी आए, वहां पर उनकी उद्धव जी की और उनकी भेंट हुई। तो उद्धव जी को देख के ही महात्मा विदुर जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान, बहुत दिनों से मैंने हस्तिनापुर छोड़ दिया है, पता नहीं हस्तिनापुर में क्या कथा घटी है। तो यथासांग उद्धव जी ने सब कुछ बता दिया। तो विदुर जी ने ये पूछा कि मुझे ये बताओ प्रभु कहाँ मिलेंगे। उसी समय भगवान निज धाम गए थे। उद्धव जी ने कहा परमात्मा तो इस समय निज धाम गए हैं विदुर जी, जब से गए हैं तो मैं अधीर होके रोने लगा हूं, रोता हूं।